नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करेंगे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कमेंट सेक्शन में बार बार पूछा जा रहा था कि आखिर ये जो माउथ अल्सर्स होते हैं यानी मुंह के छाले जो होते हैं ये बार बार क्यों हो जाते हैं, क्या इसके कारण होते हैं यानी कॉजेस होते हैं, क्या इसका इलाज यानी ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जो मुंह के अल्सर्स होते हैं यानी मुंह के छाले जो होते हैं वो आखिर क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा मुंह के अंदर किसी प्रकार का अगर वाइट आपको पैच नज़र आएगा और आपको खाना खाने में अगर दिक्कत समस्या होने लगती है, आप किसी प्रकार का सब्जी अगर आप डाइट में ले रहे होते हैं तो अगर आपको वहाँ पे इरिटेशन प्रोड्यूस होना लगता है तो आपको उस एरिया में समझ में आ जाता है कि हाँ हमें छाले की समस्या हो गई है। और इवन अगर आप देखेंगे तो भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो ये मुंह के छालों की कॉमन साइट क्या होती है, तो ये आमतौर पर आप देखेंगे ये जीभ के आसपास के रीजन में और जीभ में भी पर्टिकुलरली देखने को मिल सकता है। इवन ये होठों के नीचे देखने को मिल सकता है या माउथ के किसी भी पर्टिकुलर रीजन में आपको देखने को मिल सकता है। और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इवन आगे अगर हम जाने कि क्या इसके कारण हो सकते हैं, आखिर ये जो माउथ अल्सर्स या मुंह के छाले होते हैं ये बार बार क्यों हो जाते हैं और क्या कारण है इसके। तो पहला जो मुख्य कारण होता है, अगर पेशेंट बार बार स्ट्रेस ले रहा होता है या लंबे समय से तनावग्रस्त है तो उसके अंदर छाले की प्रवृत्ति एक तरह से कॉमन हो जाती है और उसके अंदर ये समस्या देखी जाती है। और इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है वो है अगर आपके शरीर में कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो जाती है, जैसे कि विटामिन B12 है, आयरन है, जिंक है, अगर इनकी कमी हो जाती है तो जिसके कारण मुंह के छालों की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। या इवन अगर पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन की समस्या हो रही हो, जैसे कि आप देखेंगे अगर उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया हो या हर्पीस की समस्या, हर्पीस का इन्फेक्शन हो जाता है तो भी इन लोगों में आमतौर पर टेंडेंसी होती है कि उनको मुंह के छाले हो जाते हैं। इवन आप देखेंगे कि अगर लोगों ने अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स को कम ऐड कर रखा है, प्रोबायोटिक्स को अगर कम लेते हैं तो भी उनके अंदर मुंह के छालों की समस्या बढ़ जाती है। या तला भुना खाना ज़्यादा खाने लगते हैं, मसालेदार खाना ज़्यादा खाते हैं तो भी मुंह के छाले होते हैं। या पानी कम पीते हैं, मीन्स जितना वाटर इनटेक आपको करना चाहिए डेली अगर आप पानी पीते हैं तो बहुत अच्छा होता है और मुंह के छालों में जितना पानी पी सकें उतना बेहतर है। इवन आप देखेंगे कि कुछ लोगों में ये भी टेंडेंसी देखने को मिलती है, अगर वो लंबे समय तक मेडिकेशंस जो ले रहे होते हैं आमतौर पर तो उसके कारण भी एंटीबायोटिक्स अगर ज़्यादा खा रहे होते हैं तो भी मुंह के छाले होने की समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि जो अच्छे बैक्टीरिया आपके गट के अंदर होते हैं उसको ये किल कर देता है जाके, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जिसके कारण भी छाले होने की समस्या होती है। इवन कुछ ऐसी डिसीज़ भी होती हैं जिसमें आमतौर पर छाले देखे जाते हैं, जैसे कि सीलियक डिसीज़ है, HIV है और इवन डायबिटीज़ आप देखेंगे। और डायबिटीज़ के अलावा अगर आप देखेंगे कि जो कॉमन एक समस्या और होती है जिसके कारण माउथ अल्सर्स हो जाते हैं तो वह है कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट को लंबे समय तक कब्जी होती है तो भी ये कारण देखने को मिलता है। आगे अगर हम जानें कि क्या इसका इलाज यानी ट्रीटमेंट हो सकता है, तो ट्रीटमेंट सबसे पहले आपको डिपेंड करता है कि आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। आमतौर पर आजकल जो लोगों को बीमारियां होती हैं वो उनकी लाइफस्टाइल्स के कारण होती है। सही खाना नहीं खाना या लंबे समय तक आप देख रहे हैं किसी प्रकार का मेडिकेशन आप ले रहे हैं बिना डॉक्टर की एडवाइस के, या आप परमानेंट आप रोज़ व्यायाम नहीं कर रहे हैं यानी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे कुछ जो अच्छी आदतें होती हैं वो आपको अपनी डेली लाइफस्टाइल में उसको जोड़ना पड़ेगा, जिसके कारण आप ओवरऑल हेल्दी इंडिविजुअल बन के उभरेंगे। बट यहाँ पे छालों की बात हो रही है तो छालों में आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको छालों से बचना है या छाले का जो ट्रीटमेंट है तो छालों में सबसे पहले आपको खूब ढेर सारा पानी पीना है। जितना पानी मैक्सिमम आपकी बॉडी रिक्वायर्ड कर रही हो तो आप पानी खूब पीजिए। इवन आप देखेंगे कि अगर आपका जो टूथब्रश है जिससे आप सुबह सुबह मंजन करते हैं उसे भी अगर आप अवॉइड करेंगे, अगर वो हार्ड है किसी सॉफ्ट टूथब्रश से करिए ताकि वो घाव जो हो वो ज़्यादा ना बढ़े। और इवन आपको अपनी डाइट को भी चेंज करना पड़ेगा। डाइट में आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है, चाहे वो टेंडा हो, तोरई हो या लौकी हो, मीन्स आपको फाइबरदार जो खाना होता है वो खाना आपको खाना है। और अवॉइड यही करना है मसालेदार तेल वाला खाना थोड़ा आप कम करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा।
और अगर आपको इंस्टेंट इससे निजात पाना है तो आप फिटकरी उस पर्टिकुलर पार्ट में माउथ अल्सर जहाँ पे हो गए हैं यानी छाले हो गए हैं वहाँ पे आप अप्लाई करिए, या फिर जो गुनगुना पानी होता है उसमें आप हल्का सा नमक या बेकिंग सोडा को मिला के भी उसके कुल्ले कर सकते हैं, जिससे आपको राहत मिल सकती है। और यह आमतौर पर 5 से 6 दिनों के अंदर ठीक हो जाता है। बट अगर ये ठीक नहीं हो रहा है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी हो रहा है, तो आपको ईएनटी जो होता है यानी जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए ताकि वो आपका डायग्नोसिस कर सके। और इवन आप देखेंगे कि कुछ प्रकार के जेल आते हैं जैसे कि ज़ाइटी जेल है या गिलोरा जेल है, तो ये कुछ प्रकार के जेल होते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको राहत मिल सकती है। तो ये कुछ जानकारी है माउथ अल्सर्स यानी छालों के ऊपर। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग।